हमारे महाराज जी जल्दी किसी को साधु नहीं बनाते थे, भक्तमाली जी, वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। एक विप्र परिवार का बालक आया, सीधा साधा था, पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, सेवा में तो बहुत अच्छा था। और सावन भादों में खूब चले भंडारे, खूब खीर मालपुआ लडुआ और कचौड़ी और गुलाब जामुन खाने को मिले और खूब मिली दक्षिणा। अब तो बहुत बढ़िया लगा। बोले महाराज जी सब आसार है संसार, गुरुजी अब तो जल्दी ये चला लंगोटी दे दो, साधु जल्दी बना दो। महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, अभी तो ज़्यादा समय नहीं हुआ, तुमको रहो कुछ दिन ऐसी सेवा करो, राम राम करो। अब कुआर में आया बुखार, भंडारे तो निकलेंगे ना, और कुआर में तो वैसे ही ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत जोर का बुखार आया तो महाराज जी बोले तो उसको बुखार आया है, इलाज तो उसका करवाना ही है, अभी कोई पास मत जाना। कोई नहीं गया। महात्माओं में तो वैसे ही ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। जब पास में नहीं गया तो वो जोर जोर से कहने लग गया रोते हुए कि हम घर पे होते तो हमारी मैया 10 बार कम से कम मूड पे हाथ फेर के कहती बेटा कैसे हो, कोई न कोई देखता बुखार कैसा है, डॉक्टर को बुलाते। अरे राम राम, साधु तो बड़े कसाई होते हैं, इनमें दया का नाम निशान नहीं। काम करने के लिए नाम ले लेके बुलाते हो, मैं मर रहा हूँ, सो कोई पानी देने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। ऐसे बोलने लग गया वो। गर्मी थी मारा बुखार की। महाराज जी ने एक डॉक्टर शुक्ला हैं उनको बुलाया, अभी भी हैं, उनको बुला करके दवाई ववाई कराई। और इसके बाद जब ठीक हो गया तो महाराज जी बोले अब तुम घर चले जाओ। कहा क्यों? बोले बैरागी ठंडा पड़ा तुम्हारे कि नहीं पड़ा? तुम करे इससे अच्छा तो हमारा घर ही था। तो साधु वह बन सकता है जिसके मन में स्वप्न में भी ये बात ना आवे कि इससे अच्छा हमारा घर था। उसको लगे कि हमारे जन्म जन्म के फंदे कट गए, कितनी कृपा हुई जो ठाकुर जी की शरणागति हमको प्राप्त हो गई, और अब तो संत हमारे माता पिता हैं, संत ही भाई बंधु, ये मन में आवे। स्वप्न में भी घर की स्मृति न हो तो वो साधु बन सकता है। अब तुम्हारा बैराग्य ठंडा, अब घर जाओ। क्या करें? बोले ब्याह करो। और क्या करो? घर में खेती का काम करो, ब्याह करो। अब महाराज हल्ला मच गया था कि वो बाबाजी हो, बाबाजी नहीं हुआ था, अब ब्याह होना मुश्किल। तो बड़े भैया से कहा, भाभी से कहा कि हमारा ब्याह करा दो। उन्होंने अपने ससुराल वालों से कहा कि भैया हमारा भैया है, कुछ दिन साधुओं में रह के आया, साधु तो बना नहीं, इसका ब्याह होना है। तो उनके भाई के सच्ची बात सुना रहे हैं आपको, कोई मनगढ़ंत नहीं। उसके भाई के ससुर ने कहा कि ऐसे नहीं देंगे हम अपनी बेटी, पहले ये कुछ करके दिखावे। रोडवेज की बसों पे लिखा रहता था ना, पहले खुद कमाओ फिर दुल्हन लाओ। तो ये कुछ कमा के दिखावे, तब ब्याह की योग्यता तो प्रमाणित करे कि मैं विवाह करने लायक हूँ। बोले भाई कुछ करना पड़ेगा, क्या करोगे? तो ससुर ने कहा, भाई के ससुर ने, कि साल भर 2 साल, साल 2 साल हमारी पूरी खेती संभाल के दिखाओ। भाई परिश्रमी तो था ही, पूरी खेती संभाल के दिखाई। बोले ये भूखा नहीं रखेगा लड़की को। और महाराज 2 साल 1.5 साल में उसका ब्याह कर दिया। अपनी बेटी, दूसरी बेटी उसको ब्याह दी। अभी भी उसका परिवार है, सब है। तो ये परंपरा है, लड़के की योग्यता देख करके तब उसको कन्या देनी चाहिए।